औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं, अभी भी कुछ अहबाब मेरे पास तशरीफ़ फरमा है कि जब उन्होंने ये बात की तो एक दो दोस्तों ने बीच में कहा कि इस मौजू के ऊपर भी ज़रूर आप गुफ्तगू करें ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, लोग इस बात को भी जान सकें कि असल में ये हकीकत क्या है, मामला क्या है। तो बात ये चल रही है कि आजकल लोगों के अंदर एक चीज़ बड़ी ऊद कर बाहर आई है, वो है अमलियात, और फिर मौक़िलात हासिल करने का लोगों के अंदर एक जुनून सा देखने को आ रहा है। मेरे पास भी यहाँ पर कुछ लोग आते रहते हैं, और आज सुबह सहरी के वक़्त भी इस मौजू के ऊपर बात हो रही थी। कुछ लोग मेरे पास आए, सहरी भी यहाँ पर हुई, तो बात हो रही थी इसी के ऊपर कि जी मौक़िलात जो है ये किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं, मौक़िलात को हासिल करने का तरीक़ा क्या है। तो ये लोगों के अंदर एक बड़ी अजीब ये चीज़ आ गई है। तो मौक़िलात हासिल करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर उसके लिए पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि मौक़िल कहते किसको हैं। अभी चंद दिन पहले मेरे पास एक साहिब आए और आकर कहने लगे कि जी वो पीर साहब, मैंने सूरह कुरैश का वजीफ़ा करना है, उसके मौक़िलात मैंने हासिल करने हैं, तो आप मुझे उसकी इजाज़त दे दें। तो मैंने उससे बस इतना कहा, मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं आपको इसकी इजाज़त दे दूँगा, मगर पहले आप मुझे ये बताएं कि मौक़िल कहते किसको हैं, और जब आपके पास मौक़िल आ जाएगा तो आप करेंगे क्या। तो लोगों को पहले तो ये पता ही नहीं है कि मौक़िलात होते क्या हैं और मौक़िलात का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। बस वो देखने में ये आता है कि बस कुछ लोग हैं कि जिन्होंने मौक़िलात के ज़रिए अपने काम वगैरह निकलवाते हैं, और सब लोग बस उस मामले के अंदर चल पड़ते हैं। मौक़िलात कोई आपके घर के काम थोड़ी करते हैं, या मौक़िलात जो हैं वो आपको वो पैसे लाकर थोड़ी दे देते हैं। मौक़िलात क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मौक़िलात अगर कुछ कर सकते हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई शख्स आया है तो आप उसके ज़रिए से ये जान सकते हैं कि ये बंदा क्या खाकर आया है, क्या पीकर आया है, इसके घर में क्या मामला चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही जान सकते हैं। और इससे क्या होगा, बस वो आपकी अंदर की कि जनाब वो लोग कहेंगे वाह जी वाह, देखो जनाब इसको तो सारा कुछ पहले ही पता चल जाता है। तो जनाब, मैं मौक़िल हासिल करने का आपको बड़ा ही आसान नुस्खा बता देता हूँ। ना आपको कोई लंबे चौड़े चिल्ले करने पड़ेंगे, ना आपको इसके लिए कोई लंबे चौड़े वजीफ़े करने पड़ेंगे, ना आपको इसके लिए कोई लंबी चौड़ी सूरतें पढ़नी पड़ेंगी, ना आपको रातों को उठकर एक मखसूस जगह पर बैठकर पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ही आसान नुस्खा, बहुत ही आसान नुस्खा है। और वो बात है समझने की। बात ये है कि लोग मौक़िलात के पीछे भागते हैं। पहले तो ये समझ लें कि मौक़िल जो है, मौक़िलात जो है ये हैं क्या। मौक़िलात बेसिक ये फ़रिश्ते होते हैं, ठीक है, जिनकी ड्यूटी कुरान शरीफ के हुरूफ के ऊपर होती है, उनकी आयात के ऊपर होती है, उनके अल्फाज के ऊपर होती है। और फिर ये ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ग़ुलाम है। तो फिर हम ऐसा क्यों ना काम करें कि बग़ैर मेहनत के ये सारे मौक़िलात हमारे ग़ुलाम हो जाएं। तो फिर उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, बहुत ही आसान नुस्खा, बहुत ही आसान नुस्खा, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर कि वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जब हम उसकी बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएंगे, हम उससे डर जाएंगे, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के अंदर आ जाएंगे, तो फिर सारी दुनिया आपकी ग़ुलाम हो जाएगी। जब आप अपनी ज़ुबान को
जैसा कि अल्लाह फरमा रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को तर कर लेंगे तो फिर सारी कायनात आपकी ग़ुलाम बन जाएगी। फिर आपको मौक़िलात के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मौक़िलात वग़ैरह के चक्करों से निकल आएँ, ये जिन्नात के चक्करों से निकल आएँ। क्या करेंगे इनके पीछे जाकर? क्यों अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने के ऊपर तुले हुए हैं? ये 2 नंबर पीर बाबे जिन्होंने गली गली दुकानें खोली होती हैं, ये सारे काम उनको शोभा देते हैं। जिनको अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है, जिनको अल्लाह के ऊपर यकीन होता है, वो इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं। बस एक वहदहू ला शरीक, उसको मान लो तो सारी दुनिया आपको मान जाएगी। एक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार कर लो, आपकी इत्तबा कर लो, सारी दुनिया आपकी ग़ुलाम हो जाएगी। हर जिन्नो इंस आपके ग़ुलाम हो जाएंगे। इसके बारे में बेशुमार वाक़यात इस तरह बड़े पड़े हैं कि एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह जंगल में से जा रहे थे, अचानक सामने से शेर आ गया। तो वो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरे नहीं, उन्होंने उससे कहा कि भैया जिन, ए शेर, तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। बस ये सुनना था कि शेर ने अपनी दुम कुत्ते की तरह हिलानी शुरू कर दी, और आप वो साहबी जो थे वो शेर की सवारी की, और वो शेर जो था आपको जंगल से बाहर तक छोड़ कर आया। जब इतने खूनखार जानवर जो हैं वो भी आपकी ग़ुलामी कर लेते हैं, जिन्नात आपकी ग़ुलामी करते हैं, अहदीस इस मामले में भरी पड़ी हैं, तो जनाब आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इन मामलात के अंदर जाने की? अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही माने में दीन हमीद को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।